हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एसईएम को, है ना। कल जो हमने पढ़ा था पार्ट 1 रहा है अपना, आज सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट के जितने क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पढ़ते हैं आज का अपना सेकेंड लेक्चर, है ना। चलो देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 24, 28 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। आप अंदाजा लगा लो, अगर हम लघुत्तम कर लें, तो भाग तो जाएगा पूरा पूरा आपका उसमें। लघुत्तम में तो इन तीनों का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो बेटा उसमें भाग चला जाएगा ना पूरा पूरा। और अगर हम लघुत्तम में 3 जोड़ दें तो हर बार 3 बचेगा नहीं। जितना अपन ने जोड़ा है लघुत्तम में, अगर हम जितना भी जोड़ देंगे बेटा भाग देने पर उतना शेषफल बचेगा। चाहे 10 जोड़ दो लघुत्तम में तो 10 शेषफल बचेगा। इन संख्याओं को अगर हम भाग देंगे, अगर हम उसमें 5 जोड़ दे तो 5 शेषफल बचेगा। मतलब जितना आप एक्स्ट्रा जोड़ दोगे उतना शेषफल बचता जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे प्रश्न में जहाँ शेषफल लिखा होता है तो हम लघुत्तम लेके लघुत्तम में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इनका लेना लघुत्तम 24 का और 28 का और 35 का लघुत्तम ले अपन, ऐसे करते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे अपन, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 24 का आधा, 28 का आधा 14 हो गया आपका। यहाँ पे 35 जो कहते हो, फिर 2 से काटा बेटा, 2 छक्का 12, यहाँ 7 हो गया। यहाँ 35 जो कहते हो, 2 से फिर से लो बेटा, 2 3 6 है ना। 7 जो कहते हो, 35 जो कहते हो, फिर कितने 3 से, क्योंकि ये 3 इसको तो कम करो, है ना, इसको काटो फिर। 7 जो कहते हो, 35 जो कहते हो, अब बेटा 5 से, ठीक है। 7 जो कहते हो, 5 7 35, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 27 से, है ना, 7 और 7। अब इनका सबका कर दो आपस में, गुणा कर दे जी सर। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस में बाद में 3 कर देना, 70 आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120, 24 5 120 तो फिर 7 का 12 7 84, है ना। 12 7 84 और प्लस 3 कर दो बेटा, 843 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जब कभी भी क्या हो, छोटी से छोटी संख्या तुम्हें ज्ञात करना हो, है ना, और जिसमें 24 28 35 या कोई भी संख्या लिखी हो, उसका भाग देने पर प्रत्येक बार जो शेष बचते, तो शेष बचता है तो जोड़ देना। जब शेष बचे तो क्या करना है, तुम्हें जोड़ना है, ठीक है ना। चलो, और अगर तुमसे जोड़ दिया हो, अब देखो तो उल्टा दे देगा। अगर तुम्हें जोड़ दिया हो, कभी कभी जोड़ दे देता है तो क्या करोगे, तुम घटा दोगे, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं दूसरा वाला, इसको उतार लो अच्छे से कॉपी पे, है ना। हाँ, अच्छी बात है ना। हाँ, क्यों भाई, होता है तुम्हारा सॉल्व हो गया। हाँ, चलो अब देखो इसमें लिखा हुआ है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ दे तो 21 25 27 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अपन को बेटा निकालना तो लघुत्तम, एक बात तो क्लियर है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। अब देखो, और फिर उसके बाद क्या करें, लघुत्तम में से 3 को घटा देंगे, ठीक है, तो संख्या मिल जाएगी। और जब उस संख्या में 3 जोड़ देंगे तो भाग जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। वो कहता है 3 जोड़ देने पर भाग देना चाहिए, तो हम लघुत्तम निकाल के 3 घटा देंगे और फिर बाद में अगर उसको 3 वापस जोड़ेंगे तो भाग चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 21 25 27, ठीक है ना। 21 25 27 और 35। चलो लघुत्तम करते अपन इसका, ठीक है। कितने से काटेंगे पहले इसको, 3 से। 3 7 21 25 जो काटे हो, 3 9 27 35 जो काटे हो, फिर 3 से काटेंगे बेटा, है ना। 7 जो काटे हो, 25 जो काटे हो, 3 3 35 जो काटे हो। अभी 3 से काटता है, हाँ एक बार और कटेगा, है ना। 7 जो काटे हो, 25 जो, 3 1 3 और 35, ठीक है ना। फिर अब 5 से काट दे, 3 से तो कटना नहीं है। 55 25 5 7 35, फिर 5 से काट दे, है ना।
7 जेब का तेवन 5 5 एकम 5 है ना, और 7 जेब का अब 7 से है ना, 7 एकम 7 7 एकम 7। चलो अब करते हैं अपन गुणा है ना, 3 तरह का 9 9 3 27 हाँ अब कर दो यहाँ पे 27 गुणे 135। हाँ 7 पना 35 की 5 5 की 30 5 दूनी 10 3 13 ठीक है ना, हो गया इसमें। अब किसमें करना 5 में है ना, 55 25 की 5 हासिल किया है 2 5 3 15 2 17 हासिल किया है 1 5 5 675। फिर करना किसका 7 का, तो कितना जाएगा यहाँ पे 7 पना 35 की 5 हासिल की 3 7 से 49 3 52 52 की 2 हासिल की 5 7 6 42 5 47। जी आ रहा है तुम्हारा लघुत्तम कितना आ रहा है बेटा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 है ना, 7 बराबर कितना है बेटा 4725 4725। अब इसमें क्या करना है, अगर हम वो कहता है क्या जोड़ दे 3 जोड़ने पर भाग जाए, अभी तो बेटा इसमें भाग जाना है पूरा पूरा जाना है ना पूरा पूरा, लेकिन हमें संख्या बताना है, इसमें 3 घटा के बता दो आंसर, ठीक है ना। कितना करके 47 और 25 में से 3 घटा दो तो 47 22 बचेगा, ये आपका आंसर होगा। अब देखो इसमें जब हम 3 जोड़ेंगे बेटा तब ही भाग जाएगा इनका 21 का 25 का और 27 और 35 का। जब हम 47 25 में 3 जोड़ देंगे जाएगा नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा अभी क्योंकि हमने 3 घटा दिया जिसमें भाग जाना रहा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे इसका जब 3 जोड़ देंगे तभी भाग जाएगा। अब देख लो वह छोटी छोटी संख्या 47 22 है जिसमें 3 जोड़ देने पर 21 25 27 और 35 से विभाजित हो जाएगा। जब इसमें 3 जोड़ेंगे तब ही भाग जाएगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो उतार लो इसको, ठीक है, जिसका नहीं उतरा हो तो अच्छे से है ना। चलो देखो यहाँ पर देखो ये कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या बता जिसमें 245 1039 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। बेटा कॉपी में तो लिखा, कॉपी का उतारा करो जल्दी से। 29 है बेटा, हाँ चलो ठीक है 29 ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर एक बात तो यहाँ से क्लियर होती है कि बड़ी से बड़ी लिखा है तो क्या करना है महत्तम। एक बात तो क्लियर हो गई तुम्हें कि हम महत्तम करना है। अच्छा एक बात तुमने देखी वहां पर जब हम लघुत्तम कर रहे थे तो हम लघुत्तम संख्या में दी हुई संख्या का भाग करते ना बेटा, जो लघुत्तम आता है अपना लघुत्तम में भाग दी हुई संख्याओं का दे तो पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या इसमें जो महत्तम आता है महत्तम को बाद इन संख्याओं में देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। देखो लघुत्तम में एक बात ध्यान रखना, लघुत्तम में दी गई संख्याओं का भाग क्या जाता है बेटा पूरा पूरा जाता है, ठीक है, पूरा पूरा जाता है। मतलब उत्तर में मतलब जो आपका आंसर होता है आंसर में भाग देते ना हम दी हुई संख्याओं का है ना तो पूरा पूरा चला जाएगा। अगर हम उत्तर जो आता है अपना उत्तर में दी गई संख्याओं का भाग देते तो पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है। अगर हम महत्तम में देखें महत्तम में तो प्रश्न में जो दी गई संख्या होती हैं उनमें भाग देती हैं, अपन संख्या में भाग देते हैं नहीं देते। जैसे महत्तम निकाल लेंगे इनका जो भी आएगा महत्तम फिर इन संख्या में भाग देंगे महत्तम का तो पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। और महत्तम का जो आंसर होता है वो छोटा होता है, लघुत्तम का बड़ा होता है। तो सीधी सी भाग है, सीधी बात है, जब बड़ा आंसर जो बड़ी संख्या होगी उसी में भाग देंगे, है कि नहीं है, ठीक है। तो जो लघुत्तम होता है लघुत्तम दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाता है, लघुत्तम दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाता है और महत्तम दी गई संख्याओं को विभाजित कर देता है ना। लघुत्तम दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है लघुत्तम, और महत्तम दी गई संख्याओं को विभाजित कर देता है, ठीक है। तो 2 लाइन हमें लिखना भी है यहाँ पर, उसके बाद है ना पहले इस क्वेश्चन को करेंगे फिर लिखेंगे अपन, ठीक है ना। चलो तो इसमें क्या करना है महत्तम करना है, क्लियर हो गई बात। अब जरा देखो
हम बेटा किससे घटा दे, उससे घटाना पड़ता है जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है ना, जब महत्तम करना है तुम्हें तो दी गई संख्याओं में से घटा देते हैं। दी गई संख्याओं में से हम जितना शेष बचाना है उसको पहले घटा लो, जितना शेष बचाना है पहले से घटा लो। तो 245 और कितना है 1029, दोनों में से तुम क्या कर दो बेटा 5 को घटा लो। घटा है 5 को, 4 बचा, यहाँ पे बचा 1024, यहाँ कितना बचा 240। अब बेटा दोनों का महत्तम निकालोगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखना 224 की गुणनखंड निकालो तुम, यहाँ 120 हो गया, 6 7 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया, 3 5 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, चलो 1024 को ले लो आप अब। ठीक है, पूरा यहाँ से 1024 है ना, यहाँ अभी लिखना नहीं बेटा कोई। 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बची 1 उतारी 1, 2 5 10, बची 1 उतारी 2, 2 छक्का 12, 256 है ना। फिर यहाँ देखो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 8। बेटा करते जाओ, कुछ मतलब निकलता है यहाँ तक, इसमें 1 2 3 4 ही तो मिल रहे है ना। तो देखो जे मैच कर गया, जे इससे मिल गया, जोड़ा बना इसमें इसके साथ 3 है ही नहीं इसमें, ना 3 आना है, 3 कहाँ आएगा, नहीं आएगा ना इसमें। तो देखो इसमें क्या कर देंगे हम, महत्तम के लिए इनका गुणा करते हैं सबका, कर दो इनका, 2 का, इस 2 का, इस 2 का और इस 2 का, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, यही आपका आंसर होगा। और जब अब देखो देख लेना, जब आप 16 का भाग 245 में दोगे तो 5 शेष फल बचेगा। बचेगा ना, कितना शेष फल बचेगा 5 बचेगा। अगर 16 का 1029 में भाग होगा तो भी 5 शेष फल बचेगा। इसमें पूरा चला जाएगा लेकर 1024 में, और 240 में पूरा चला जाएगा 16 का भाग। ठीक है ना, तो अब समझ गए क्या करना है तुम्हें। जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो तो महत्तम करना, महत्तम करने से पहले दी गई संख्याओं में से शेषफल को घटा लेना, क्योंकि इन्हीं में तो भाग देना है, और जिसमें भाग देना होता है उसी में घटाया जाता है, उसी में घटाया जाता है। ठीक है ना, चलो आ गए समझ में, तो लिख रहे हो ना। चलो देखो यहाँ पर 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 7 10 15 21 28 से भाग देने पर क्रमशः 5 8 13 19 26 शेष बचे। ठीक है ना, तब शेष बचे तो देख लेना बेटा, शेष फल क्या बचना चाहिए 5 8 13 26 19, अगर हम इन संख्या को भाग दें। ठीक है ना, अच्छा देखो तो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अगर हम लोग भाग देंगे तो एक ही साथ ऊपर हाँ, और देखो है ना, यहाँ अलग से लिख लेना, फिर 7 में से 5 घटा लो बराबर 2 बचा। बेटा इनको जो संख्या है और जो उसका शेष फल है, इनको घटाने पर जी बिल्कुल बराबर आएगा इनका घटाना। देखो 7 में से 5 गया 2 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 15 में से 13 गया 2 बचा, फिर 2 बचा, 2 बचा, 21 में से 19 गया 2 बचा, फिर 28 में से 26 गया 2 बचा। ठीक है ना, समझ गए अब जी अपन को क्या करना है। अब यहाँ से एक बात में लगाई, किस लघुत्तम निकालने के बाद 2 हमें घटा देना है। इस प्रकार के सवाल में हमेशा बेटा जी बराबर आएगा घटाने पर। कोई भी सवाल होगा ऐसा हो कि क्रमशः इतने शेष फल बचे, कोई दिक्कत। ठीक है ना, पहले सबको क्या कर लो घटा लो, पता चल जाता कि कितना घटाना है हमें, 2 घटाना कि नहीं घटाना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका कर लो लघुत्तम 7 10 15 21 और 28 का। ठीक है, चलो तो 2 से काटे अपन, 7 जन का तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 15 जन का तो 21 यहाँ 14 है ना, फिर 2 से 5 15 21 और 7 है ना, फिर 2 से नहीं काटता 3 से है ना, 7 5 5 7 है ना, 5 से काटे हम 7 1 7 7
अब देखो इनको लघुत्तम 2 दूनी 4, 4 टी 12, 12 पंचे 60, 7 छम 42। चलो यहाँ सुन लो तुम लोग, 2 गुणे बात नहीं करो, 3 गुणे 5 गुणे 7, जितने कितना आ गया बेटा यहाँ 420। कितना अभी तो इसको बनाना अपन को 4 अंक का, तो इसमें किसका गुणा कर दे? 4 2 में तो नहीं बनता है ना, 4 दूनी 820 होगा, 840 होगा। अगर हम 420 में 2 का करते, ध्यान से सुनो तुम मेरा, ठीक है? तो 0 2 दूनी 4, 4 दूनी 800, इसमें 3 अंक है ना बेटा, कितने अंक बनाना? 4 अंक। तो हम कितने 3 का करते हैं, 3 का करते हैं ना, 3 दूनी 6, 4 3 का गुणा किया 1260 आ गया। अच्छा अब हमें कितना घटाना है? 2 है ना, जो सब में घटाने पर आता है उसको यहाँ भी घटा दो, 2 बराबर 1298। ठीक है, ठीक है जी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब मान लो आप सवाल को, वो बिल्कुल याद रखो कि इस तरीके के सवाल को कैसा करना है। पहले इनका घटा लेना है, ठीक है, फिर लघुत्तम करना है, फिर बाद में से जो जिद्दू आता है सब में आया है इसको घटाना है। ठीक है, याद रहेगा सबको? कोई ठीक है, चलो नोट करो। चलो देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग दिया जाए, मतलब इन संख्याओं में भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचे? 4 और 3 बचे। हमने पढ़ा है जब हम बेटा बड़ी से बड़ी लिखा होता है तो क्या करते हैं? महत्तम। ठीक है, महत्तम करते हैं। और दूसरी बात हमें याद है कि जब महत्तम करने से पहले हम क्या करते हैं? इन शेषफलों को घटा लेते हैं जब क्या हो? शेषफल दिए हो। तो इनमें से, क्योंकि यही तो बेटा क्या है, इन्हीं में तो भाग देना है, वो भागफल में से ही हमेशा घटाते हैं। ठीक है ना, भागफल में से हमेशा घटाते हैं। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, महत्तम करना है। महत्तम करने से पहले इन संख्याओं में से हम इनके शेषफल को घटा लेंगे। 280 में से 4 घटा लेंगे, 1245 में से 3 घटा लेंगे। घटा ले हम 280 माइनस 4 बराबर कितना बचा? 276 बचा। फिर 1245 माइनस 3 बराबर 1242। दोनों का करेंगे क्या हम बेटा? अब महत्तम करेंगे, है ना। 1242 यहाँ पर करें हम, कितना आएगा? 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 8 16, है ना। फिर 2 से काट, 2 छक्का 12, 2 नाम 18, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 23 1 कम 23, ठीक है ना। फिर 2 छक्का 12, है ना। देखो यहाँ पर 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 कम 2, है ना। फिर कितने से काटे? 3 से, 3 दूनी 6, और फिर भागने का लफे सुन 37 21, फिर 3 से काटो 3 18, 18 में 20 में से 18 2 बची, 23 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 3 9 23, सही से काट दो, है ना। देखो यहाँ पर 2 मैच कर गया, जिससे 3 भी मिल गया और 23 भी मिल गया। गुणा कर दो, 2 का गुणे 3 का गुणे 23 का, है ना। देखो 3 दूनी 6, 6 3 18 की, 18 लिखिए, 6 दूनी 12 1 13, 138 आपका आंसर। अब आप नोट कर लो, ठीक है ना। जब इस प्रकार का सवाल हो महत्तम वाला, तो पहले से शेषफल को घटा लिया कर, ठीक है। बिल्कुल याद रखो बेटा, कुछ चीज याद रखनी पड़ती है ना, समझ में आया? चलो ठीक है।